हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकेम। तो आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मुझे ऑन द स्पॉट बनाना पड़ रहा है एंड द रिक्वेस्ट इज फॉर बायो सैवर्ड्स लॉ। इट्स फॉर फिजिक्स +2 क्लास मैग्नेटिज्म। इसका वेक्टर फॉर्म में मुझे किसी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि मैम प्लीज अर्जेंट वीडियो बना दो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि बायट सैवर्ड लॉ होता क्या है। उसके लिए ना जस्ट एक सिंपल सी चीज याद रखो, बहुत मुश्किल नहीं है ये। देखो, एक कोई भी कंडक्टर ले लो। मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वायर ले लिया। मैं मान के चलती हूँ कि इसमें कोई करंट है, आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर का टोटल लेंथ जो है ये एल है। तो अगर मैं यहाँ से किसी पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो डीएल बन जाएगा। ठीक है जी, बस इतना सा याद रखना है, और उस पोजीशन वेक्टर के साथ वो एंगल जो होगा वो थीटा बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है जी। ये यहाँ से थोड़ा सा रब करके एंगल थीटा बनाएंगे। अगर यहाँ पे देखो, और अब मैं कहूँ कि मुझे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आर लेना है इसका, जहाँ पे मुझे ये चेक करना है, और यहाँ पे आपका वेक्टर आर बन गया, तो ये एल और आर का एंगल जो होगा ये थीटा बनेगा। ठीक है जी। तो चलो, बस ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट बेसिकली कहता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब देखो, आपको मैंने ये चीज बताई हुई है, आप मेरी पिछली वीडियो देखना मैग्नेटिज्म के ऊपर। स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि कोई भी वायर जिसके ऊपर कुछ करंट होगा वो जो है एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, जब हमारे घर कोई सेफ्टी पिन होता है, अगर मैं उसको किसी मैग्नेट के ऊपर थोड़ी देर के लिए लगा दूं, 1-2 दिन के लिए, और थोड़ी देर बाद उस सेफ्टी पिन के पास जो है मैं स्टेपलर की पिन्स लेके आऊं ना, तो आप देखेंगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। जो स्टेपलर की पिन्स उस सेफ्टी पिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सेफ्टी पिन है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगी, जस्ट थोड़े दिन के कांटेक्ट में मैग्नेट के आने के बाद ही। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि जब जब कहीं पे भी, अब आपने देखा आपके घरों के बाहर ना एक हाई वोल्टेज की वायर्स जो है लगी होती है, जो आजकल गवर्नमेंट है अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रही है ना। वो जो वायर्स होती है ना, उन्हें कुछ दूरी पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मेन सप्लाई होता है करंट का। तो वो हाई वोल्टेज की जो वायर्स होती है ना, बेसिकली क्या होता है आपने देखा होगा, जब भी अगर वो ठीक करने के लिए आते हैं ना, तो वो वहां पीछे से जो है वो कनेक्शन बंद करते हैं। पूरे की पूरे जो आपका सोसाइटी है उसकी लाइट जो है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इन वायर्स में करंट रहेगा तो बेसिकली इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये आप 10th में पढ़ के आते हैं कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर है आपका, कि जब जब किसी चीज में से करंट पास होगा वहां पे ऑटोमेटिकली एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बस आपको ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत थी। अब हम चलते हैं अपने बायट सैवर्ड लॉ पे। तो मैंने एक वायर ली जिसमें करंट आई है, और अगर मैं कहूँ उसका पोजीशन, और वायर की लेंथ है एल, तो एक पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर निकाला डीएल, और कहूँ कि एक छोटे से पीस ऑफ वायर पे मेरे को देखना है कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आया है, तो वहां से पोजीशन वेक्टर मैं लूंगी आर। तो बायट सैवर्ड लॉ बेसिकली क्या कहेगा, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्यों कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा? ड्यू टू द करंट, हैविंग करंट आई, कैपिटल आई। अगर यहाँ कैपिटल आई लेंगे फिर यहाँ पे भी कैपिटल आई कर लेंगे। एंड लेंथ कितना लिया है हमने उसका, एल, एट डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे देख रहे हैं, आर पे। तो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है हमें इसमें वायर में, प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर, ये वायर या कंडक्टर जिसके पास करंट कितना है आई और लेंथ कितनी है एल, और कितने डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं, आर, इज गिवन बाय, फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारी पिछली वीडियो में मैंने डिराइव किया है, काइंडली वहां पे देख ले। इसकी वेक्टर फॉर्म समझाने लगी हूँ अभी यहाँ पे, राइट।
अब क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को क्या लिया है, एक छोटा सा एरिया लिया है, तो बेसिकली अब इसी फॉर्मूले को मैं मोल्ड करूंगी। डीबी छोटा सा एरिया जहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो उसे हमने लिया डीबी। डीबी इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अ स्मॉल पार्ट, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर सेम साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में आपने कुछ नहीं करना। वेक्टर फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 केस डिस्कस करने। केस 1, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए, इस फॉर्मूले में जरा 0 पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 0। साइन 0 पे आपको पता है वैल्यू क्या होगी, 0। तो मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0। कब? साइन 0 का यहाँ क्या मतलब है कि जब आपका ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर सेम लाइन में आ जाए, जैसे कि ये करंट था, ये आपका डीएल वेक्टर था और ये आपका आर वेक्टर था। ये देखो, अब मैं कहूँ ये थीटा जो है ये 0 के इक्वल हो गया, यानी कि आपका ये जो डीएल वेक्टर है ये छोटा हो गया, मतलब ये इसी लाइन पे जो है इसी तरह से आ गया। ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, यानी ये इमेज जो है आपकी कैसी बन जाएगी, ऐसी। यही आपका डीएल वेक्टर है, यही आपका आर, थीटा जो है वो गायब हो चुका। दिस इज द फर्स्ट केस। डन। यहां से आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। सो मैग्नेटिक सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर इज ऑलवेज 0, दैट इज बी क्या है आपके पास, मिनिमम। ये आपका फर्स्ट केस था। चले आगे सेकंड केस की तरफ। चलो केस 2, थीटा बढ़ाएंगे व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। डालिए जरा भाई फॉर्मूले में, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। लो जी, ठीक है जी, साइन 90। अब यहाँ 0 कैसे हुआ था ये पता है ना, साइन 0 0 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। dB will come out to be mu naught upon 4 pi आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 90, तो 1 होता है। दिस मतलब ये इस टाइम पे इसकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब ये आपको कैसे पता भाई कि मैम मैक्सिमम है, अभी तीनों केसेस में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम तो देख लो। पहले मैंने बोला था ये डीएल वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, राइट, और ये इसके बीच में थीटा था। अब मैंने बोला है कि थीटा 90 हो रहा है, यानी थीटा जो है ये बढ़ रहा होगा इस तरफ, और ये कुछ कुछ जो है ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि जो आपका इमेज आएगा वो कैसा आएगा, अगर ये ऐसा है तो ये कुछ इस वे में ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये कुछ ऐसा इस तरह से। दिस इज थीटा 90 डिग्री। ठीक है जी, ये आर वेक्टर है, ये आपका डीएल। बस याद रखना डीएल वेक्टर जो है ये लेंथ के अक्रॉस ही बनाना, इसको डीएल मत लिख देना, क्योंकि ये आर है, रेडियस है, और ये क्योंकि हम ये यहां से यहां तक देख रहे हैं, राइट। केस थर्ड बनाएंगे, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। करिए जरा पुट, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 डिग्री बाय आर स्क्वायर। साइन 180 डिग्री इज 0, तो फॉर्मूला विल कम आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन फॉर्मूला विल कम आउट टू बी 0। अब देखो जरा केस देखो, एक मिनट फिर बताती हूँ कैसे। फर्स्ट केस देखो,
फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में dB 0 आया, सेकंड केस में dB पूरी की पूरी यही वैल्यू आई, राइट। थर्ड केस में dB फिर 0 आया, तो यहाँ कुछ वैल्यू आई, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम, और ये दोनों क्या हो गए, मिनिमम। ठीक है जी, इसलिए वो मैंने मैक्स बोला, ये मिनिमम बोला। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। चलिए, तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए।